अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको मालूम है कि जमात इस्लामी हिंद जयपुर की जानिब से इमाम इंसानियत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मुहिम मनाई जा रही है, जिसके तहत मेरा उन्वान आज का तौहीद सीरत इब्राहीमी के आइन में। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे तौहीद। जो शब्द तौहीद है उसका माना क्या है? सिर्फ एक अल्लाह को मानना, उसकी बंदगी करना, उसी को खालिक मालिक रब अपना मानना, यह तौहीद है। इब्राहीमी मिल्लत इब्राहीमी का सबसे बुनियादी अंसुर एलिमेंट और तत्व की बात करें तो वो तौहीद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस कौम और जिस ख़ानदान में उन्होंने उनकी पैदाइश हुई, उस ख़ानदान में कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती आम थी, यानी उसका वो गढ़ थी। और बल्कि वो कौम ही नहीं, उस वक्त पूरी दुनिया में बुत परस्ती ज़ोरों पर थी। खुदा को सैकड़ों हज़ारों बुतों के अंदर तकसीम कर दिया गया था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ख़ानदान था वो सिर्फ बुत परस्ती ना था, बल्कि उन्हें जो है पुरोहित का मनसब भी हासिल था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन सब को फिर भी छोड़ करके उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह को जो है तस्लीम किया और फरमाया, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। यानी मैं यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ करता हूँ जिसने ये आसमान और ज़मीन पैदा किए, और मैं शिर्क करने वालों में से हरगिज़ नहीं हूँ। इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की जो है दावत पेश की। इसके बाद में जब उन्हें रिसालत का जब मनसब से वो सरफराज हुए तो उन्होंने जो है अपने बाप और अपनी कौम को दावत देना शुरू की। उनकी दावत को अल्लाह ताला ने कुरान के सूरह शूरा के अंदर इस तरह बयान फरमाया कि इन्हें जो है उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम और अपने बाप से सवाल पूछते हैं कि बताओ कि ये क्या चीज़ें हैं जिनकी तुम पूजा करते हो। तो वो फरमाते हैं सामने से कि ये कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और जिनकी खिदमत में हम दिन रात लगे रहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर आगे से सवाल पूछते हैं, अच्छा ये बताओ क्या जिनकी तुम ये पूजा करते हो, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं? क्या तुम्हें कुछ ये नफ़ा या नुकसान पहुंचाते हैं? तो वो जवाब देते हैं नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते पाया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या तुमने कभी गौर व फिक्र किया इन चीज़ों पर जिनको तुम और तुम्हारे बाप दादा जिनकी बंदगी करते आए हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर आगे फरमाते हैं कि मेरे तो ये सब दुश्मन है सिवाय एक अल्लाह के। अब देखिए जरा बड़ा गौर से सुनिएगा, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या जो है बात बताना चाह रहे हैं आपको कि मेरे सब ये दुश्मन है सिवाय एक अल्लाह के जिसने मुझे पैदा किया और मेरी रहनुमाई फरमाई। फिर वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, और वही मुझे मौत देगा और फिर मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी देगा, और रोज़े जज़ा में वह मुझे माफ़ फरमा देगा। देखिए इंसान जो है इस दुनिया के अंदर जब शिर्क करता है ना, तो वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से करता है। यानी किसी की औलाद नहीं हो रही है साहब, तो वो शिर्क करने लग जाता है, वो भटकने लग जाता है, या कोई बीमार हो जाता है तो वो भटकने लग जाता है। तो इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत उन सबके सामने पेश की, और ये हम सबके लिए भी जो है एक दावत है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मिल्लत इब्राहीमी में तौहीद की जो अहमियत है, उसका जो आला मकाम है, वो हमें इस बात से मालूम चलता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जेल के साथियों को दावत देते हैं, तो जेल के साथियों को जो है वो शिर्क के बिलमुकाबिल मिल्लत इब्राहीमी का जो है ना हवाला देते हैं, और बहुत अकली अंदाज में उनसे सवाल पूछते हैं, उनको दावत देते हैं। तो इसका जो है हमें सूरह यूसुफ के अंदर हमें मालूम चलता है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं। मैं अपने बुजुर्गों इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के मिल्लत की पैरवी करता हूँ, और हम हरगिज़ जो है अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, और ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर। क्या फरमाते हैं वो? हम पर और तमाम इंसानों पर, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। फिर अब वो बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछते हैं, और ये आज के तमाम इंसानों के लिए सवाल है और बहुत अहम सवाल है, आप भी इसके ऊपर गौर कीजिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम
جیل کے ساتھیوں سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ذرا یہ الگ الگ متفرق رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے جو ان سب پر غالب ہے؟ تو بہت اہم سوال تھا. ذرا آپ سوچئے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ جب آدمی ایک اللہ کو چھوڑ کر الگ الگ رب بنا لیتا ہے، الگ الگ جو ہے اپنے خدا بنا لیتا ہے، تو اس کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے. تو وہ ایک اللہ جو سب پر قادر ہے، اگر آپ اسے اپنا رب بناؤ گے تو آپ کو کسی کی جو ہے ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جو ہے آگے آپ کو جو ہے نا ایک سورہ انعام کی جو آیت ہے، قل ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس میں جو ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 کے اندر آتا ہے کہ آپ فرما دیجئے بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی جینے سے لے کر مرنے تک، یہ سب کچھ خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہی تو توحید ہے. تو اگر دیکھیے توحید بھی ایک تو ہوتی ہے توحید جو ہے ایک تو ہوتی ہے عقیدے کی توحید اور ایک ہے توحید عملی. تو توحید عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، یہ توحید عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے توحید عملی، یعنی انسان جو ہے مان تو رہا ہے اللہ کو، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ بندگی کر رہا ہے. تو لیکن جب یہ ہم آیت پڑھتے ہیں تو اس آیت کے اندر میں توحید کی اصل جو ہے معلوم چلتی ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا جینا اور آپ کا مرنا، آپ کی ساری عبادت ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.